बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन। कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। ला तजिदु क़ौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख़वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन सय्यदुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद मोहतरम हाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान औलिया, आज की ये अजीम कॉन्फ्रेंस फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाकिद है। हज़रात उलमाए किराम बिलखुसूस मौलाना अल्लामा
मोहम्मद शफीक साहब कादरी और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अजीम साहब, उनके रुफ़क़ा, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए आकर को हुक्म फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह के कई तभी कुछ मवाने के बावजूद आकर इस महफिल मुबारका में हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहा है। सब मुंतज़िमीन के लिए, हजरत मौलाना के मुआमिनीन के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी इस अजीम दीनी काविश को, कोशिश को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। और इस पुरफितन दौर में जबकि इंतजामी तौर पर और सिक्योरिटी के मसाइल में बड़े बड़े लीडरों को जान के लाले पड़े हुए हैं, लोग किसी इशू पर निकलने को, जमा होने को तैयार नहीं है, लेकिन इस खालिस दीनी और रूहानी महफिल के लिए इतना अजीम इज्तिमा यहां मौजूद है। जैसे हज़रत अल्लामा ने कहा कि यह नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। हालात कुछ भी हों, मुजाहिदीन और असहाबे दिल निकलते हैं, जमा होते हैं और ये बताते हैं कि अहले मोहब्बत अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी जानें हथेली पे रख के भी इज्तिमाआत में शामिल हो सकते हैं और किसी भी तहरीक में शामिल हो सकते हैं। यहां बहुत ही मुक्तदर इल्मी रूहानी शख्सियात तशरीफ फरमा है, जो इस कॉन्फ्रेंस के लिए मजीद बायसे बरकत हैं। बिलखुसूस आस्ताना आलिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया ईदगाह शरीफ के कासिमे फयूज़ो बरकात, नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, फैज़ दरजत, हज़रत क़िबला साहबजादा मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ, आप अपने खुलफा के साथ और अपने अकीदतमंदों के साथ आज की कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर तशरीफ लाए हैं और आपकी तशरीफ आवरी इंशाअल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के लिए तक़वियत का और बरकत का बायस है। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब अल बारवी और उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब रिजवी और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुख्तार अली साहब रिजवी, बहुत सी मुक्तदर शख्सियात, उनकी तशरीफ आवरी फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस के लिए इज्जत अफजाई का बायस है कि ये सब उलमाए किराम बड़ी मोहब्बत के साथ ऐलान फरमा रहे हैं कि हम सब इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अफकार आलिया की ताईद भी करते हैं और उसके अलंबरदार भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन हस्तियों के फयूज़ व बरकात में और तरक्कियां अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, सबसे पहली बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि दीन इस्लाम अल्लाह ताला का अता करदा दीन है,
जो उसने अपने आखिरी रसूल इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाया। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दीन को तमाम फरमा दिया, मुकम्मल फरमा दिया। और दीन को मुकम्मल करने का मतलब क्या है कि बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का अब कोई तरीका रब ने अपने पास बचा के नहीं रखा। अर्श के मालिक के पास जितनी भी हिदायत थी अल्लाह की मखलूक को अता फरमाने के लिए, उसके जितने भी तरीके थे वो सारे तरीके अपने रसूल को अता फरमा दिए। हम दुआ करते रहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। हमारे अकाबिर उलमा कहते हैं कि इहदिना का मतलब यह है कि हमें हिदायत की तौफीक अता फरमा। दो मानी उसूल की किताबों में बहुत मशहूर लिखे हैं, खास तौर पर नूरुल अनवार में हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने इराअतुत तरीक भी और इसाल इलल मतलूब भी लिखे हैं। मगर इससे कुछ बढ़ के मुहक्किक उलमा ने यह लिखा है कि अगर इससे किसी आदमी का मकसद ये हो कि वो तरीका हिदायत का हमें दे दे जो अपने रसूल को तूने नहीं दिया, मतलब ये है कि कोई नया तरीका हिदायत हमें दे दे, फरमाया यूं कहे तो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कोई तरीका नया हिदायत का उसने बचा के नहीं रखा, अपने पास तरीके सारे रसूल को दे दिए, बचाए नहीं, तरीका कोई नहीं बचा के रखा। अब जो उससे मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? उससे तौफीक मांगते हैं कि उसका मालिक वही है जिसे मुवाफकत अता फरमाता है, महबूब उसे ही हिदायत के तरीके अता फरमाते हैं। पिंडी वालों से मुझे ये तवक्को नहीं है कि इतने ठंडे होकर तकरीर सुने, जोर से कहो, जोर से बोलो, जोर से ना ना जोर से जोर से नारा रिसालत जोर से लगाओ, चाहे सुन्नियों को बादशाह आहिस्ता भी कह लो, उसका कोई नहीं, ठीक है। हमें कसमिया कहता हूं कि हमें अहले सुन्नत का खादिम होने पर फख्र है, बस उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला। ये नारा ना भी लगाओ तो मैं खुश हूं। मैं आज मौलाना शफीक साहब को और उनके रफका को दिल की ओ जो अंदर कटी होती है ना छोटी सी दिल में, सुएदा कल्ब जिसको कहते हैं, उससे मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं कि इन्होंने इज्तिमा करने का हक अदा कर दिया। आए तो आप लोग मोहब्बत से हैं, मगर ये पैगाम पहुंचाने में कामयाब रहे, यानी इन्होंने जो आप तक पैगाम पहुंचाया ना, इबलाग इस जलसे का इन्होंने पूरे तौर पर किया, तभी इतने लोग हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से मेमना है और ये हमारा मैसरा है। हुजूर के लश्कर में दाएं बाएं वालों को अलग अलग झंडे दे के मुकर्रर किया जाता था। अब उधर से तो आप मेमना है, हमारी तरफ देखते हुए दाया पहलू आप है ना, मेरे तरफ से ये मेमना है और ये मैसरा है, ठीक है। ये दाएं वाले हैं, ये बाएं वाले, बात समझ आइए। और मेमना मैसरा में दोनों कमजोरी आ जाए तो सारा काम ही खराब हो जाता है। वस्त लश्कर पर तो बड़ी मुश्किल से कोई आता है, पहला हमला मेमना और मैसरा को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि दाएं बाएं से आती है ना बात। आपका नारा कमजोर होगा तो हम समझेंगे कि गुफ्तगू सही नहीं हो रही। बात अभी समझ आई आपको या नहीं आई? वस्त में तो बड़ी देर के बाद बात आती। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, ये बड़ी बुनियादी बात है, और आपको यकीन फरमाए मैं यही गुफ्तगू जब आपको सुना भी चुका, अगर मैं इसे पूरी तफसील से सुनाऊं तो इतनी बात मैं 2 घंटे में भी कर सकता हूं।
ये बड़ी लंबी तकरीर है जो बिल्कुल मैंने मुख्तसर 2 लफ्जों में आपको सुनाई। लोग तो समझते हैं ना कि नए नबी की गुंजाइश है, ये समझते हैं ना? कौन समझते हैं? कादियानी भी समझते हैं और देवबंदी भी समझते हैं। कासिम नानोतवी ने भी लिखा है कि अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबी कोई और नबी भी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ता, खातमियत भी चलती रहती है, नबूवतें भी चलती रहती है। मैं क्या चंगी खातमियत है, कोई नहीं समझाई। ये तो इस तरह है, फाटक टूटा हो गया तो उतो बंदिश भी हो गए, जंदरा भी मारे रहे तो दाखिला खारजा भी जारी रहे थले। ये खत्म नबूवत का फाटक इतना कमजोर समझे आप कि खत्म नबूवत भी रहती है और दाखिला भी जारी रहता है, खारजा भी जारी रहता है। मैं क्या मौलवी जी थोड़ी हवेली दा बुआ नहीं, ओ मुल्ला ओ तेरी हवेली दा बुआ नहीं, ए रब दी खत्म नबूवत है। अब नहीं खुदा सकता, जो नबी नहीं है वो नबी बन नहीं सकता, और जो नबी है उसकी नबूवत का कोई इनकार कर नहीं सकता। ये मतलब है खत्म नबूवत का। और दोस्तों हमारा अकीदा भी सुन लो, हमारा अकीदा ये है, बास ये नहीं कि खत्म का माना मोर होता है और नायब नबी और जिल्ली और बरूजी नबी आ सकते हैं मोर से, ये बास नहीं। बास ये है कि नबूवत की अब जरूरत नहीं। करेगा क्या नबी आके, क्या करेगा नबी? कहा वही लाएगा। मैंने कहा वही की जरूरत नहीं। क्यों? कि जो आसमानों पर आखिरी बात करने वाली थी ना मखलूक से, जेड़ी आखिरी गल ऐसी ना आसमाना आलिया को, वो भी आसमाना आलिया ने अपने आखिरी नबी नाल कर छड़ी है। गल ही कोई नहीं, नबी आवे कदी गले वास्ते। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहते हैं वो तो मुतकल्लिम है अजली, मुतकल्लिम है अजली, तो क्या उसकी सिफ्त मुनक़ता हो गई? इरफान मशदी तुम ये कहना चाहती हो? मैंने कहा मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूं मुतकल्लिम अजली का सिलसिला कलाम तो नहीं टूटा, उसकी शान के लायक, मगर उसका मुखातब कोई नहीं रहा कि जो उसकी बात समझ सके, जिससे वो बात कर सके। बस फरमाया अब तो जिब्रील भी आए तो किसी से नहीं मिलते, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा। फरमाया जिब्रील आए हैं। एक शिया मौलवी तकरीर कर रहा था, कहता है हमारे इमामों को मिलते हैं, टीवी पे तकरीर करते हुए कहा हमारे इमामों से मिलते हैं। मैंने कहा बकते हो, वो किसी से नहीं मिलते, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। मैंने कहा अब क्यों आते हो? फरमाया वही के तो दरवाजे ही बंद हो गए, अब आता हूं जो वही लाया था उम्मत मोहम्मदिया से, उसका तकरार सुनने आता हूं। बोलो सुभान अल्लाह। अब वही सुनाने नहीं आता, अब वही का दौर करने नहीं आता, अब वही लेकर कल्बे मोहम्मदी पर आता नहीं, अब आता हूं लैलतुल कद्र में भी, तो जो सुना गया हूं वो सुनने के लिए आता हूं, सुनाने नहीं आता, बताने नहीं आता, क्योंकि उधर है ही कोई नहीं। वो दरवाजे वेल्ड हो गए, वेल्ड।
जिनसे वही आती थी पक्के वेल्ड कर दिए। क्यों कि अब जाने कोई नहीं, पक्के दरवाजे वेल्ड हो गए। मौलाना शफीक साहब कहते पंजाबी गल करो, पोठवारी तो मैंने आती नहीं, मैं पंजाबी च करांगा फिर गल। वो दरवाजे पक्के बंद, पक्के बंद। क्यों? फरमाया वो सिलसिला ही खत्म, सिलसिला खत्म। ओ बुआ ही बंद करो जिथों बही जाती सी, ओ सिस्टम ही बंद करो जिथों बही जाती सी। क्यों? हुण गल्लांगे किदे वाल? कहा चलो हुजूर से ही को बात करेंगे। फरमाया हुजूर के से भी आप बात नहीं करेंगे वही की शरई सूरत में। क्यों? इसलिए कि जो बातें हुजूर से भी करने वाले थी शरीयत की, वो कर चुके। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बस एंड हो गया, हद हो गई। महबूबा जो देना सी दे छड़िया, तू आखिरी रसूल है। ऐला कुदरत ने तेनू दे के ते पल्ला झाड़ दिता। हुण साडे कोल बचा के कुछ नहीं रखिया। जे तेरे तो बाद रसूल कोई नहीं, असा किसे वास्ते भाई बचा के रखी कोई। जोर से कहो, जोर से। हद की हो जनिया। बात समझ आई? कुछ नहीं है ही कोई नहीं। वही का सिलसिला खत्म, वो दरवाजे ही बंद, दरवाजे ही बंद कर दिए। अच्छा उनको बंदा आसमाना वाल मुंह करके आदाए देना। फरमाए मैनू की आना हिदायत दे। फरमाया जिथे रखी है उतो ले ले। आदा मैं अरशा वाल मुंह करना, उथे ही नहीं। फरमाया इथे ही सी, औदे गल दी। और पिंडी वालों दब क्या को सुभान अल्लाह। तेरे अल मुंह करना, वाबी आदर मुंह ही उदे करो, हुजूर अल्लाह करो। मैं किदे करी उदे करो, ऐदे ना करो। मैं क्या है किसी की जरूरत जी? मैं एक पासे हुजूर होन ते दूजे पासे कुछ भी ना हो, कोई नहीं समझे। है किसी मौलवी च जरूरत बा आखिर दूजे पासे अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह तो किसी पासे विच बंद ही नहीं। ऐन मत वल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, ओ ते जिदे भी मुंह करो उदे ही है। एक पासे हुजूर होन, ऐते तुसीं बंदे ही हो ना, सारे बंदे हो ना। माफ करना अगर मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना, इंज करना। शाह जी असा समझे बड़े प्यो दा दिहाड़े हो, बड़ी तमीज नाल गल कर दियो। असा मुंह कीता तू कंड कर छड़िए। ते मैं कहा तुहानू मसला समझाण वास्ते जे तुहाडे अल कंड करा आ दियो, तेरे तमीज ही कोई नहीं। ते जेड़ा हुण मैं की बोला, मेरा दिल ते बड़ा सख्त जुमला बोलन दे, लेकिन नहीं बोलना। चलो छड़ दियो, इमरजेंसी लगी। और नहीं नहीं मैं हुण गल नहीं करनी, गल नहीं हुण मैं करनी। और सुनो, और जे तुहाडे अल मुंह ना करा तो मैं बदतमीज हां। जे हुजूर दा चेहरा अनवर जिन्हों आखदे मुवाजिह अकदस ने, हुजूर दी तवज्जो लभदी ना उठो। मुवाजिह अकदस का की मतलब है? मैं मुंह ना करा तुहाडे अल,
फिकी चीजा हो, इंसान हो, बंदे हो, अल्लाह दे बंदे हो, हुजूर दे गुलाम हो, थोड़ी बड़ी इज्जत है। लेकिन जब मैं ना करा कंड करा तो शाह बड़ा बेअदब है, तू बड़ा बदतमीज है, तेनू मां बाप ने सिखाया नहीं। मैं क्या तेनू मैं यही तो समझाना चाहना, ओ जे उम्मतियां वाल मुंह करके गल ना करा ते मैं बदतमीज हां, ते जेड़ा उम्मती सदाए आका वाल मुंह करके सलाम ना पेश करे ओ मैनू आखण दियो बड़ा कुत्ते दा करे हो। दब के नारा रिसालत, मैं तो मुंह थोड़े वाले कीता है ना। हद हो गई भाई, आज कोई पिंडी वाले बड़ा गुस्सा लगे यार, हैं कमाल हो गई यार। ए देखो अगे एक आया 5000 रुपया मैंने दे गए, मैं तो हैरान भी हूं, पिंडी वाले हो अल्लाह खैर ही करे। ये की होंदा है, मैं तो जलसा करा के भी इतने कदी नहीं देते, यानी पूरा जलसा हो रहा है ना तां भी इतने कदी नहीं देते। सैयद ने ते मुण अपने ही ने मेरे मुण केड़ा कोई पराए पैसे हैं जी, वो कुल्ली साडी अपनी नहीं आके की हुई है। तुसी भी सैयद हो, सैयदां दे गुलाम हो सो। उन पिशौर वाल तो टहरा शहरा का काम तो ना कर दे, प्यार की गल करना पे तुहाडे हद हो गई भाई, क्योंकि जलसा करा के भी मैनू पैसे देने खैर कोई कमी नहीं, अल्लाह के फजलो करम ना मैं तो ना खच मारना पिया, क्योंकि फिर चोखा को बाहर हो जाए तो बीपी हाई हो जाता है ना, वो बीपी लो रखने वास्ते हसना खेडना भी पौंदा है ना खुदा दे बंदे हो, वरना तो फिर उंजी तबाही आ जाए। अच्छी तवज्जो फरमा रहे हो, आदम जी ओदे मुंह नहीं करना, मैं कह तेरा मुंह है सही, खुद जी मुंह तो भाई फिर मेरे मुंह समझने नु चवड़ा जी इनू कौन मुंह आख दई। ए देना उदो तक मैं उतो ना तक नमाज में जरा उतो तके ना फरमाया मकरू है, उतो नहीं तक थले तक नहीं समझ सजदे वाली जाए थले तक एहदना फरमाया तक तेरे को लेनी है, फरमाया मैं रखी कोई नहीं भाई की सिराते मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम का दिन आज थोड़ी पता ही नहीं लगा, उत्ते कोई राह बनी, उत्ते कोई मोटरवे, सिरातो सविया सीधा राह, उत्ते मोटरवे जिदे लो तकने कमलिया जा कुरान पढ़, तेनू पता लगे सिराते मुस्तकीम आ दे किनू ने, आखि हाशमी साहब आखदे ने सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम नु आदे ने, मैं क्या हाशमी दी भी गल ठीक है पर फातिमी दी भी सुन, अनअमता अलैहिम सिराते मुस्तकीम है पर इसको भी आगा तशरीह सुन, इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम, और कुछ नहीं जिथे मोहम्मद अरबी दा पैर लग जाए उस सिराते मुस्तकीम पर दब दब के मजा नहीं आया, दब दब के दब के बंदे आदे ने खत्म नबूवत का मतलब मोहर लग जाती, मैं आख्या लोड़ होती तो पई लगती, जेड़ा लोड़ भी मन्ने ना बहुत नबी दी लोड़ है, समझते हो
लोड़ मेरी जबान का लफ्ज़ जरूरत है दा माना तुसी भी लोड़ ही आख बस जरूरत है जेड़ा आके ना हुजूर तो बाद एक नबी दी लोड़ है मैनू आदे तू सख्त लफ्ज बोलना है किसी को कुत्ता आना है किसी को बिल्ला आना है ये ठीक नहीं है जी मैनू ये आदे तो मियां मोहम्मद साहब की आखे मियां साहब फरमाते बड़ा कमीने नवे नवे ना यार बड़ा ये वांग कमीनिया लोका एडा वली हो के कमीना आखदा तो मैनू भी कुत्ता आखने दा आखते कोई नहीं समझ जेड़ा हुजूर तो बाद किसी यार दी लोड़ समझे ना बड़े बड़े सूफिया नू बड़ा बड़ा गुस्सा लगे बड़ा कमीना है तू बड़ा सलील है तू हाय 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 जिदे नाल प्यार करके कुदरत दा घर पूरा हो गया है जिदे नाल प्यार करके कुदरत दा घर पूरा हो गया तेनू केड़ियां थोड़ा कि जेड़ियां महबूब ने पूरियां नहीं कीतियां ओए एदे तो वद महबूब ते कारखाना कुदरत विच भी और कोई नहीं लियावे किथों रुख मुस्तफा है वो आईना अब इसके बाद कोई आईना न हमारी बस में ख्याल में न दुकानें आई न साज में ओए आवे किथों अल्लाह दे ताकते कुदरती नहीं जिवें अल्लाह दूजा इलाह नहीं बना सकता इंजे ही रब दूजा मोहम्मद नहीं बना सकता आवेगा किथों दब के बोलो दब के आला रहमतुल्लाह अलैह को पूछया की फर्क पोंदा जी इस गल नाल एडे क्यों डटे हुए हो अल्लामा फजल खैराबादी बोले दद कर दी इम्तना और नजीर उठा के देखो हद कर दी या हजरत पहलो दे बुजुर्ग उन्हें लिखा कि अल्लाह की मिसल होर होना ये मुहाल बिजात है ते मुस्तफा की मिसल होना मुहाल बिल गैर है लेकिन हजरत मौलाना ताजुल मुहद्दिसीन शाह अनवारुल्लाह हैदराबाद दक्कन आपने अपनी किताब के अंदर लिखे है कि मैं अल्लामा खैराबादी जी इस जुमले नाल इख्तिलाफ करना रब दी मिसल भी मुहाल बिजात है ते मोहम्मद रसूलुल्लाह दी मिसल भी मुहाल बिजात है आखो सुभान अल्लाह उन्होंने किताब उठा के देखो अनवार अहमदी के अंदर इस मसले तहकीक फरमा रहे हैं उन्होंने तो पहले मैं नहीं वैसे किसी को सुनिया माल भी जात आखना हुजूर दी मिसल मगर अजीम मुहद्दिस हैदराबाद दक्कन दा साडे मशवरे नाल गल भी नहीं सुनी थी तो पुराने बुजुर्ग बारीकी इस गल दे अंदर बड़ी क्यों फरमाया जिवें अल्लाह दे ताहते कुदरत नहीं दूजा इलाह बनाना इंजे रब ताला दे ताहते कुदरत नहीं दूजा मोहम्मद बनाना क्यों पहली तकरीर तो यही है जी अल्लामा खैराबादी थी फरमाते अल्लाह ने कुछ ऐसे जाती फैसले बुनियादी कर छड़े कि अगर दूजा मोहम्मद बनाए ना तो खुदा दे कानून त्रुट दे रब अपने कानून तरोड़े कदी नहीं कि रब दी सुन्नत ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह फरमाया मैं कुछ किले ठोक छड़े तकदीरां दे ते जे मैं दूजा मोहम्मद बनावा तो मेरी तकदीरां त्रुट दियां ने तो मैं तकदीरां त्रुटन कदी नहीं दित्तियां मैं फैसले कई कीते ने जेड़े डिपेंड करदे ने इस गल ते कि मोहम्मद यकता होवे ओए एडा यकता कि मौलाना हसन रजा बरेलवी आदे ओए कमीनिया तू दूजा मोहम्मद लबना और रब ने ते मोहम्मद दा साया भी नहीं बना दिता दब के बोलो और पीछे वाले भी बोलो दब के नारे रिसाला है ना
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਬੈਠੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਇੱਥੇ यही मंजूर था कुदरत को कि साया न बने ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई है। और क्या शेर मौलाना हसन दादा खाक पा माले गरीबा को न क्यों जिंदा करे जिसके दामन की हवा बादे मसीह आई है। जिसके दामन की हवा आप नहीं आप तो वही बड़ा ऊंचा जिसके दामन की हवा बादे मसीह आई हो खाकपा माले गरीबा को न क्यों जिंदा करे जिसके दामन की हवा बादे मसीह आई हो। एडी ऊंची गल करन ते बरेली वाले करन ना फिर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को पूछिया जी ये गल किवें फरमाया तेरा कद तो नादिरे दहर है कोई मिसलो हो तो मिसाल दे। नादिरे दहर है ना हुण मिसाल को की दे नादिरे दहर नादिरे दहर का मतलब समझाया भी एक नायाब की चीज जमाने में आपकी मिसल नहीं आ सकती। तेरा कद तो नादिरे दहर है कोई मिसलो हो तो मिसाल दे कोई मिसलो हो तो मिसाल दे कोई मिसलो हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं नहीं उनके रंग का दूसरा ना तो हो कोई ना कोई हुआ कहो उसको गुल कहे क्या बने के गुलों का ढेर कहाँ नहीं। हक बनता है बड़ी सुभान अल्लाह आखने दा क्योंकि फाज़िल बरेली जब जब समझ नहीं नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं तुसी आखो पता है आप की कह रहे हैं आपने फरमाया सोनिया तेरे कद की मिसाल मैं किस शय नाल दिया। शायर लोग आदि मेरे महबूब दा कद जिहड़ा ना ए फुल्लां दी डाली ठीक है जी कि चमन में सर्वे चमा नहीं ते चमन विच जिहड़ा सरू दा बूटा है ना दराज कद महबूब होवे थे फिर सर्वे कदे लाला रुख सारे बड़िया बड़िया भी इहो जिहियां गल्लां कीतियां ना सर्वे कदे आला दिन मैं तेन सरू कद आखां ते किवें आखां क्यों कि मेरे बूहे अगे जिहड़ा बाग है सरू ते ओदे विच भी 20 खलोते ने ते जिस शै दी मिसल होंदी है ओ तेरी मिसाल किवें बने समझ दो मैं सुनियो हर फुल नाल एक डाली होंदी है जिस डाली उत्ते फुल लगा होंदा है ते जितनियां डालियां होण ते तू यकता ते ने ना रंदा जी ओदे नाल तेरी मिसाल दिया था। अजे भी समझ आई कि कोई नहीं आई जे समझ तो मुंडा क्या को सुभान अल्लाह जे थक पवो ना तो मैं सीटां बदलवा दियां अगले पिछा भावांगा पीछे जो चुप करके बैठे उन्हें अगे बा दियां ज्यादा गुस्सा नहीं करना सीट बदली करा देना मत आखो असी तो थक पे हैं। एक बंदा मेरे को शाह जी इतनी बारी सवार लगे मेरी आंदरा निकल आई तो मैं क्या मुड़ साड़ियां की हो जी फिट हो
जेड़ा कई सालों तो चल रही हैं, तकरीबन 35 साल हो गए नीचे चल रही हैं। आंध्रा की फिक्र कोई ना करो, बस मोहब्बत ना बोलते रहिया करो। दूजा तेरे रंग का दूजा नहीं, दूजा आहा आदम फुल आखा फुल नजाकत लताफत नफासत नजाफत फुल आखा ते किमें आखा। क्योंकि मैं जदों जाना फुलों की मंडी ते हर फुल का टोकरा लभ जाता। आहा हर फुल का टोकरा लभ जाता, तेनू फुल किमें आखा? क्यों कि फुल ते एक किसी भी किस्म का रब ने एक फुल बनाया ही नहीं। फुल किमें आखा? फुलों दे टोकरे होंदे ने ते तू तो ही हो जिए। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। फुल है ने पर अजे नहीं जिन्हों का टोकरा लभे, फुल अजे नहीं जिन्हों का टोकरा लभे। इन्हों खुशबू भी वखरी, इन्हों का रंग भी वखरा। दब के आखो सुभान अल्लाह। खत्म बस। हिदायत कोई नहीं, हिदायत मदीने, हर किस्म की हिदायत मदीने। एक गल है अल्लाह हुण मैंने हिदायत दे कि जिहड़ी अगे किसी ने दी होवी, फरमाया वो तेन मैं कित्थों दिया। भाई कमाल ही हो गई। यानी आज पता नहीं कॉन्फ्रेंस की बरकत है भाई, पंजाब में सौ तो थले उतर दी कोई नहीं। एक खास बरकत ना मैं इसको महसूस कर रहा था प्यार बड़ी मार को मारे दां दे लोट आके सट जांदा जी ते रंग ही वखरा हो गया। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह देखो कितनी बरकत है। हां पैसों की वजह तो नहीं मैं महसूस कर रहा, इस जज्बे की वजह तो। पैसे अगे मेरी इस जेब में पता नहीं 50,000 तो ज्यादा ने, अगे भी ए जेडे मेरे कोल है ये भी ज्यादा। तकाने का मतलब ये नहीं मैं मतलब कोई मेरे को है ना, ये सरकार की अता है, मैं केड़ा किदाई टोकरा चाहिए फिरना। लेकिन मैं तुम दसना यह चाहना मैं पैसों की वजह तो नहीं मैं महसूस करता, मैं तो सुनिया ने जज्बे की वजह तो क्या महसूस करता। हाँ मैं तो ये बंदा, कई बंदे मेरा जलसा करा के नस जाते, बाद में पूछना भाई इजाजत लेनी आई, आख्या इजाजत वाले चौथे जिले चप्पड़ दिन पै तुम आपे फड़ जाओ जाते। कसम खुदा दी जिंदगी में कभी बुरा नहीं मनाया, इस गल का बुरा नहीं मनाया। मेरे सदरुल फाजिल आला हज़रत खलीफा आप दा किस्सा बयान हुआ। रामपुर जलसा करके आए ना आप, फरमाने जलसा किया, जिस बंदे मैंने बुलाया सी लब्बे ही वो किदे गए। आप गड्डी च बह गए, गड्डी जो तेज चलन लग पई, टिकट अपने कोलों ही लैके रामपुर मुरादाबाद दा, फरमाने मैं बह गया डब्बे में। जो बह गया तेज चलन लग पई तो छाल मार के डब्बे च आ पे 9 रुपये ते 5 पैसे। उस आके जनाबे नजर आपकी जलसा किया मैं पेश कर। मैं आखे इंज क्यों, 10 पूरे क्यों नहीं, या 8 क्यों नहीं, या 9 पूरे क्यों नहीं, 9 5 का की मतलब। उस आके जनाब मेरे को कोई शय नहीं, मैं टांगा चलाना ओ ही मेरे रोजगार का जरिया है। जलसा हो रहा है तो मैंने फिक्र लगी वो कोल पैसे कोई नहीं, थोड़ी खिदमत की करनी। तो मैं घोड़ा बेच आया तो 9 रुपये तो 5 पैसों का बिकया, मैं 5 भी नहीं रखने, तुम पूरे ले लो। आप फरमाते ने मैं आखो नहीं मोदी तेरे को तो बेशुमार पैसे, जरूरियात तो जाहिर भी रब ने दिते हैं, ज़कात भी मैं देना। इस बंदे को जो मैं पैसे ले रहा मैं तो मुसलमान ही नहीं रहना। क्यों? वो इतना जज्बा है, रोजगार का जरिया ही मेरा टांगा घोड़ा है, तो घोड़ा बेच के मेरी खिदमत पे कर दे। फरमाते मैं 12 वाले कोलों पा के ना ते मैं आख्या सरकार दे गुलामा मैनू माफ करी, जेड़ा तेरे कोलों लेने दी एडा जज्बा तेरे अंदर ते इश्क दा समुंदर है। आखो ना दब के सुभान अल्लाह। इत्थे देना की ते लेना की, जिथे इश्क दी इतनी खैरात भी बड़ी दी होवे मुसलमाना, उत्थे ते मेरा मुहब्बत नाल जिन्ने दुआ कर छड़ी सारे खजाने विच आ गए।
दब के कहो सुभान अल्लाह। सुन्नी भाई ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह नीयत दे सच्चे ते सुच्चे। मैं अर्ज कर रहा जनाब कादियानियन लोड़ है नबी चाहिए। मैं की लेना है देखो हिदायत लेनी। मैं जेड़ा बनाया उस जड़ी एक खास नवेकड़ी हिदायत दी एक सुनाओ तो सही। हुजूर जड़ी हिदायत आंदी अलहमद तो लेके वन्नास तक जब दिल करे जिथों दिल करे साडे कोलों सुन लो। तो जड़ी वही आई है एक विचों सुनाओ तुसी नमूने के तौर पर पता तो लगे वो केड़ी वही जी। अगो चुप वही या नबी बवर्ची खाने च रही हो ये वही। मैं दलीलो झूठे हो इहो जी झूठिया नबूवत बनाइया वही भी आउनिया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जामे दीन अता फरमाया सुभान अल्लाह। हुण और कुछ तक नहीं। बाज़ बंदियां दी आदत है इंजील में ये लिखा है, ज़बूर में ये लिखा है, तौरात में ये लिखा है। मैं क्या मुतालिया करते रहंदे हो जी बड़े शौक नाल। मैं क्या हज़रत उमर नूं तो सरकार ने नहीं सी करन दिता। आखे असी हर शय पढ़नी। मैं क्या की पढ़दे हो? आखे मदूदी भी पढ़ने और आखे असरार डॉक्टर भी पढ़ने और आखे असी थानवी साहब भी पढ़ने। मैं क्या और आखे गंगोई साहब भी पढ़ने। मैं क्या और कुल लानतियां दे नाम लेके आते ने सारे पढ़ने। मैं आख्या तू बड़ा पक्का मोमिन है? आखे आ मैंने खतरा ही कोई नहीं। मैं हज़रत उमर नूं खतरा सी। फरमाया उमर की वे ना पिया? जी मैं तौरात वे ना पिया। फरमाया लौ काना मूसा हय्यन। और तू की तौरात पढ़ना है उमर? इधर तक मोहम्मद बोलो। बाजे बाजे बंदे मैनू आदे इरफान शाह एडी सख्ती ना करया कर। बंदे बड़े समझदार ने उन्होंने पढ़न दे जो मर्जी पढ़न। मैं आख्या केडे समझदार हो तुसी? हज़रत उमर तो भी ज्यादा समझदार हो। हुजूर ने फरमाया उमर जेड़ा मेरा होवे ओनू दूजियां वालों तकण दी भी इजाजत नहीं। मेरे मियां साहब दादा मुर्शिद को पूछया कि साडे पिंड एक पीर आउंदा है कदी मिल लिया करिए ओनू। ते पूछया किसे खास बंदे। मुरीद भी सारे खास नहीं होंगे शेख के। कुछ बंदियां नाल खास कल्बी ताल्लुक होंगे। फरमाया मिलना करा। आपने एक गल कही। फरमाया जेड़ा जना लत्तां जिदियां पूरियां मजबूत होण ओदी बीवी भी इजाजत मंगदी है किसी होर दा मुंह तकण दी? अर्ज कीता नहीं मंगदी। ते फरमाया तू मैनू की आखा? केड़ी गल चो मैनू कमजोर तके जो होरां दे भी मुंह तकना चाहना है? कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं मदूदी भी पढ़ना अन्ना क्यों नहीं हो गया? सहाबा ते दुआवां मंगदे सन। उठा हज़रत सोबान दी दुआ ते खालिद दी दुआ बिन मादान की आखदे कि सोनिया जे हुजूर तो बिना किसी अल्लाह तकिए ते साडियां अखां खानियां जा कर। सानू अख नहीं चाहिए। बल्कि एक सहाबी आदा जे मुस्तफा ने मदीने च नहीं दिसना ते या अल्लाह मेरी अखां ही ले ले। मैनू जिंदा रहने दी लोड़ नहीं जे हबीब दा जलवा नहीं तकड़ा। अख ना दब किसको सानू पूछ देन जी। सानू पूछ देन जी। साडी आदत है असी इमाम बाड़े में जलसा सुन लेने आ। असी जी उत्थे भी टुर जाने। मैं वो कमलिया क्यों जाने? आखे मैनू खतरा कोई नहीं। आखे हज़रत उमर नू खतरा सी। ये तो ऐन भी गलत नहीं। हज़रत उमर जी की किताब पे पढ़ते सन ना वो किताब गलत सी ना उस किताब आला गलत सी।
नहीं तुम समझ ही नहीं आई मैं किया वह तो सीधे सीधे गलत नहीं ते ना वो किताब गलत सी ते ना वो किताब आला गलत सी लेकिन मुहिब जेड़े होंदे ना उन्हां दी मोहब्बत जदों सच्ची पूरी हो जाए ना ते फिर महबूब गौर नहीं कीता दुनिया च रौला ये रहा है महबूब ना किसी ने तके मुहिब अपना रकीब बर्दाश्त नहीं करता कि महबूब किसी और से नजर करे तुसी समझ नहीं रहे मैं जिथे बोलना पिया तुसा मोहब्बत ही नहीं किते नाल कीती होनी ता तुहानू समझ नहीं आनी मैं की आखना पिया मुहिब इस सोच विच रहिंदा है कि मेरा महबूब किसी और वल ना तके लेकिन सदके जावा उमर नू डक के मुहिब आदे महबूब ना तके लेकिन जदों किसी की मोहब्बत महबूब की नजर विच मकबूल हो जाए तो फिर महबूब भी चाहता है मेरा मुहिब किसी और वल ना तके आंखों जुमला दोहरा के बोलो आए फरमाया तू की तकने पिया उमर अज मूसा हयाती जाहिरी नाल जाहिरी जिंदगी नाल आ जाए ते मेरे पीछे टुरन तो बिना ओनू भी कोई राह नहीं ते तू अज ओदी किताब लेके बैठा है बंदे आदे ने शायद वुसअत है साडे वास्ते जिदे दिल लगे फिर ये मैं आखे महबूब नु मुंह की दिखाओगे जे हुजूर दे मकबूल हो तो हुजूर ही पसंद नहीं करते कि मेरे भी हो तो होरां नू भी तको आदन साडा नुकसान कुछ नहीं होंदा असी पीड़े हां मैं क्या पोले हजरत उमर भी नहीं सन लेकिन महबूब नजरां दी कज़ा भी नहीं करन देंदे फरमाया तैनू वेला कदों लगियां कि उदों तके एडा फुर्सत विच बैठा है ऐडे ते नजारा मुहिब मंगदे ने हुण महबूब नहीं छड्डदे की मतलब मुहिब आदे ना दीदार दिओ हुण महबूब आदे और ये लो ताकी ना एनू कहंदे ने उमर दी मोहब्बत करोड़ों साल भी लगे रहो तो ये मकाम होना बड़ा मुश्किल है तो महबूब इस गल विच बंदे नू झिड़के और दे कोई तकना होए इधर तक गौर नहीं फरमाया हजरत अबू बकर यो जय मुहिब सन एक रोज हुजूर ने फरमाया जुरगिबन तज़दुद हुब्बा बिलाल हर वेले ना मेरे को बैठा वक्फा करके आया कर तेरी मोहब्बत ज्यादा रहेगी कोल ज्यादा देर बैठेगा ना अगर तो बेतकल्लुफी जी आ जाएगी थोड़ा वक्फे नाल मिलन आया नहीं समझ आ रहा इस गल का तुहानू नहीं पता क्योंकि अजे तुहाडे सारे तुसी मखदूम नहीं होने जेड़ा बंदा शागिर्द साडा मुठियां भरन लग पवे उन्हें गल्लां चोखियां होंदियां हौली हौली वो मुदाखलत जाती गल्लां च करन लग पैंदा इंज किवें ते उंज किवें फरमाया थोड़ा हटके बो वक्फे नाल आया कर वक्फे नाल आएगा तो मोहब्बत ज्यादा होगी एक मुहिब दा ये इलाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक खूहे ते गए ना अपने जिथे ज़राअत करदे सन ते आए ही नहीं माड़ी पेशी हो गई हुजूर ने फरमाया बिलाल अबू बकर नहीं आया किथे वे या रसूल अल्लाह आज खूहे ते गए फरमाया बंदा गालो नू बुला सहाबी गए ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक सरकार याद कर दें पे भाई आप दौड़ दे आए ते नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत अबू बकर करीब आए ना ते अपना चेहरा परा कर लिया तकदे नहीं हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं करीब आया
काफी देर में खड़ा रहा, सरकार ने देखा नहीं मेरे अल। मैं दूजे पास उड़ के ना ओकड़ के तकिया, आप दी अखा मुबारका च आंसू सी। मैं कम गया, मैं अर्ज किया या रसूल अल्लाह इंज किवें? फरमाया कदी वक्फा नहीं कीता, अज इन्नी देर लाई आ किधर है? होरा लोगों को कम होणगे, अबू बकर नूं की कम पै गया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह कल फरमाया सी ना बिलाल नूं भाई वक्फे नाल मिलो मोहब्बत वधेगी। फरमाया तैनू ते नहीं सी आख्या, ओ ते ओदा इलाज कीता सी, तैनू नहीं सी किया, और तैनू ते इजाजत नहीं सी दी। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं समझा कि शायद इशारा फरमाया हो भी आपने। फरमाया अबू बकर तेरी मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह वास्ते खातिर कल्ब जमा रखने का जरिया कोल होवे ते मैं पूरी तवज्जो नाल अपने रब नू याद करना ना होवे ते किसे किसे वेले ओदो ख्याल बट के तेरे अल चला जाता है। ते मेरी इबादत खालिस होने का जरिया तेरा कुर्ब है, मेरे कोल बैठा रहे ते मेरा सारा ध्यान मेरे रब की तरफ रहता है। तुहानू समझ नहीं आई मैं की आख्या? दब क्या खुश, दब क्या कुछ बंदियां दे फाहम तो उच्ची गल में कीती जड़ी कीती, एदा मफहूम पता है किथे? और ते और बंदे रह गए। रशीद गंगोही ने भी एदा मफहूम नकल कीता। कौकब दुर्री उठा के देखो, अमन नास एदे तातो कलाम लिखदे पिया, रशीद गंगोही भी एदी तायद करदे पिया इसकी। हालांकि इश्क और मोहब्बत दी दुनिया दे अंदर इस तो बड़ा मफहूम हो ही कोई नहीं सकता जो मैं पेश करना पिया तुहाडे सामने। ऐनी जमईयत खातिर इतनी तबीयत दी जमा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर किसी नूं शरीक नहीं असी कर सकते, शरीक नहीं कर सकते। पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। आला हज़रत फरमाने ने रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सजदा ना करी, क्यों? भाभी समझदा मेरे डरे तो नहीं करते। मैं क्या बूतड़ी दिया और तेनू तो सी समझदे ही कुछ नहीं। जेड़ा नहीं करते सजदा वो अपने महबूब की वजह तो ही नहीं करते कि उन्हें रेंज हो जाने। हुजूर दे डर तो हुजूर नू सजदा नहीं करते। कोई नहीं तो समझ ली मैं किया नहीं। वापी समझदा मेरे आखे की वजह तो मैं आख्या तू एक तेरे जे लखा होन ते मारे इरफान शाह दी जुत्ती तो तू कौन है? मेरी वजह तो शायद नहीं कर दे। मैं वो लांतिया तेरे जे लखा मारे जुत्ती तो, तेरे जे लखा मारे जुत्ती तो ऐसी से ओनू भी सजदा ओदी वजह तो नहीं करते। करना ते ओ है ना कम जिदे नाल हबीब राजी हो, ते जो आप ही रेंज होवे ते फिर ताजीम ते ना बनी। इस वास्ते तौहीद दा सारा भरम आप मोहम्मद दी हस्ती है। तू बिच किदों लगा फिर, तू लगा किदों फिरना बिच छाछिया। जा जाके पिशौर जाके छितर कबाब खा तू। गिरामी कदर हजरात, हुजूर जिया
है नहीं। आदम जैसी मिसल अल्लाह जो फरमाया मिसल, मैं क्या मिसल है ही मुहाल है, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ने नहीं फरमाया, मैं कहूँ अल्लाह नहीं फरमाया तो अंत नहीं ना फरमाया बस तुसी भी आखो। अल्लाह ने तो आपने इंज भी आख लिया वजदा का दौलन फादा, तो अंत नहीं ना आखन देना। अल्लाह ने तो अपने आप में भी खैरुल माकिरीन आखे है, तो अंत नहीं ना आखन देना। और फिर तुसी भी आखो बड़ा बड़ा माकिरीन, और कोई नहीं समझ आई। अल्लाह ताला ने तो अपने आप को खादे भी आखे, आखे वह खादे हो, कोई खादे आख सकता है अल्लाह नु? आखे अल्लाह जी आखे कुरान में, मैं कि अल्लाह आखे तावी ना हो तुसी आख सकते। जेड़ा आखे वो काफिर है, जेड़ा खुदा न खादे आखे वो काफिर है। मुस्तहज़े जेड़ा अल्लाह ना आखे वो काफिर है, हालांकि वो आखदा अल्लाह हो यस्तहज़ी हो। कोई नहीं समझ आई? तुसी रब ताला दी एक सिफत पे बयान करो मुस्तहज़े ते हराम, खादे आखो ते हराम, मक्कार आखो ते हराम, ओ प्या के ओदी मर्जी ते रब आखे फिसल ते ओदी मर्जी, ते तुहानू आखो जे तुसी आखो ते अल्लाह दा मुसलमानां दी निशानी नहीं। जदों भी मेरे हबीबा नू किसे मिसल आखिया ते काफरा नहीं आखिया, किना आखिया? औली बोल के तुसां बिल्कुल वजन ही तरोड़ छड़िया गल दा। किना आखिया? ओ एक बारी मुसलमानों दब के ते बोलो किना आखिया? ओ दब के बोलो किना आखिया? मेरे गल नूं गुस्सा नहीं समझना। मौलवी इदरीस कांदलवी शेखुल हदीस ने जिहड़ी सीरत मुस्तफा लिखी, जिहदे विच ओनू सदारती अवार्ड भी मिले, इस किताब की दूसरी जिल्द विच ओ कहंदा है कि बशर अगर आपकी शान चो इस्तिखफाफ कमी दे ज़हन नाल अगर कोई आखे ना बशर ही ने, ते खुद इदरीस कांदलवी आखदा है अगर इस्तिखफाफ दी नीयत नाल कोई बशर आखे तो काफिर हो जाता। मैं जिहड़ी गल पे करना, इदरीस कांदलवी बड़ा शेखुल हदीस, इस किताब की तस्दीक अशरफ अली थानवी ने खुद की थी, उस विच भी उसने लिखी ये जरा बशर आदन इस्तिगफार दी नीयत नाल आदन, क्योंकि नीयत चेहरे तो जाहिर पे होंदी होंदी, ये आंज करके चेहरा होवे खैरुल बशर, मतलब मत्थे ते वट कोई ना होवे, साफ खैरुल बशर आके दा मतलब है नीयत ठीक ते हमारे जैसे हैं। ते मैं कोई की डगे मूत्रनियां पूरा बारिया टाउन बना ले मुंह उते, मतलब जितनी लीका ते बैरिया टाउन दे नक्शे नहीं जितनी तेरे मुंह ते पै गई। मलक रियाज ने जेड़े नहीं छोटे छोटे घर बनवाए उतनी लीका उन्होंने नहीं जितनी वाबिया तेरे मुंह ते पै गई। इतनी लीका पाउण मुंह ते तो जरूर इस्तिगफाफ नाल, इस्तिगफाफ दा मतलब शान घटाने दी नीयत नाल, शान घटाने दी नीयत। इस्तिगफाफ भारत नहीं लफ्ज लगदा पिया, मैं कोई दो मणी बोरी तो नहीं तुहानू चवा छड़ी, एक लफ्ज ही बोलना पिया। एडी बुरी गल है हुजूर दी शान घटानी या छुपानी। उलमा ने लिखे मन इस्तखफ़ बिजनाबिही, तफसीर सावी मालकी उठा के देखो, मन इस्तखफ़ बिजनाबिही हुवा काफिरुन मलऊनुन फी दुनिया वल आखिरा। जो शान रिसालत को घटाने या छुपाने की कोशिश करे वो काफिर है, और दुनिया व आखिरत में उस पर खुदा की लानत है। जोर से बोलो दुनिया आखिरत में उस पर खुदा की। आला रहमतुल्लाह अलैह केड़ी ज्यादती कीती, ऐसे का तर्जुमा आपने कर छड़े। आप फरमाते हैं तू क्यों जो मुसलमान है, जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे,
फिर कहे मुर्तक हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। हर वेले जिक्र रोकने की कोशिश कर ले, फजीलता कटने की गल कर ले, नक्श का जो या रहे हर वेले ऐब तलाश करने की कोशिश कर ले, ते फिर आना मैं उम्मत रसूलुल्लाह दी लफ्ज की बोल के फादले बरेलवी आख्या। इस गल्ले फादले बरेलवी नवेकड़ी शान रख दे, क्योंकि बड़ी तड़प नाल गल कर दे की आ दे। फिर कहे मुर्दक, मुर्दक दा मतलब समझो कौन हुंदा है? बोलो मजमे च जेड़ा दसे मैं 100 रुपया देसे उलमा चो नहीं, मजमे च आए हाय ठड़ पा चली। कौन? बोलो ना। लो जी आज नकदो नकदी सौदा ना क्या सी हुण अल्लाह करे 100 निकल आवे सही, मैनू 500 ना बनाना पवे किते। लो जी आज 5-5 का 100 कोई नहीं, 5-5 हाँ निकल ले भाई इनाम जुट गया। की याद करो कि मेरा तारक अजीज ही नहीं बने पखे देना नहीं नहीं एक मिंदे चढ़ना मैं और दिन। आज भाई गुलाम हुसैन भी 100 दे चढ़े, आज आसमान ना देख पवे किते। लावे नकदो नकद इनाम इस तो जितना मैं आके मेरा तारक अजीज नहीं ना पखे बढ़दा रहंदा। इस नौजवान ने दसिया मुर्दक दा माना की दसिया जरा दब के ओ पूरा मजमा एक बात नाल बोलो फादले बरेलवी ने केड़ी गाल कड्डी है भाभी नु। थान तरोट की आख्या थान पता है कौन होंदा है? जिन्हों मां पूरा दूध ना ना पियाए मुझे पता है कि हो जाता है जिमें कोई 3 महीने का कोई शायद त्रू ही नहीं होती मुक्का है बिल्कुल। मैं क्यों अम्मा दारा नु दी घोड़े दिया पुत्रा फादले बरेलवी केडा प्यारा इथे कदी मां बहन की गाल भी कट देना वो स्वाद नहीं आना जेड़ा थान तरोटा क्या होंदा। ओ थान तरोटा जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यार रहे। फिर कहे मुर्तक हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। फिर कहे मुर्तक हूँ उम्मत रसूलुल्लाह की। ओए कमलिया जड़ा फजाइल रोके ओ उम्मती होने का हकदार नहीं, उम्मती होने का हकदार होए वातो आज़े रूह हो वातो वक्के रूह हो दम दम अपने सोने नबी दिया शाना वदा वदा के बयान करे तो उम्मती होने का हकदार।